नमस्कार श्रोताओं, तो हाजिर हैं दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तृत रूप से जानने निवेदन है, कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो प्रस्तुत हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरें। वीकेंड पर हिमाचल में उमड़े सैलानी, शिमला में ऑक्यूपेंसी 70% के पार। मैदानी क्षेत्रों में बढ़ती गर्मी और वीकेंड पर छुट्टियों के चलते बड़ी संख्या में सैलानी ठंडक पाने के लिए हिमाचल का रुख कर रहे हैं। प्रदेश की ठंडी वादियां पर्यटकों से गुलजार हो गई हैं। शुक्रवार को बाहरी राज्यों से बड़ी संख्या में पर्यटकों ने हिमाचल का रुख किया। वहीं आज भी यह सिलसिला जारी रहा। बाहरी राज्यों के लोग छुट्टियों में घूमने के लिए हिमाचल आ रहे हैं। बता दें कि बाहरी राज्यों में स्कूलों में 3 दिन की छुट्टी होने के कारण बड़ी संख्या में पर्यटक सड़क मार्ग से हिमाचल का रुख कर रहे हैं। राजधानी शिमला के होटलों में ऑक्यूपेंसी 70% से अधिक पहुंच गई है। इसके साथ ही शहर से सटे पर्यटन स्थलों के कई होटल भी पैक चल रहे हैं। पर्यटन कारोबारियों के मुताबिक होटलों में एडवांस बुकिंग के चलते शहर में ऑक्यूपेंसी लगातार बढ़ रही है। पिछले वीकेंड पर होटलों में 80% तक ऑक्यूपेंसी थी। कांगड़ा से सड़क मार्ग से चंबा पहुंचे जेपी नड्डा, कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से किया स्वागत। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा गग्गल एयरपोर्ट से सड़क के जरिए जिला मुख्यालय चंबा पहुंचे। मुख्यालय में स्थित सर्किट हाउस में पुलिस विभाग की टुकड़ी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल, चंबा कांगड़ा प्रभारी विपिन परमार, भाजपा जिला अध्यक्ष धीरज नरियाल, भरमौर विधायक डॉक्टर जनकराज, धड़ौजी विधायक डीएस ठाकुर, पूर्व सदर विधायक पवन नहर भटियात, पूर्व विधायक विक्रम जरियाल, प्रदेश कार्य समिति सदस्य जय सिंह, दिनेश शर्मा समेत अन्य पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। जेसीबी के खाई में गिरने से ऑपरेटर सहित 2 लोगों की मौत, 2 को आई गंभीर चोटें। राजधानी शिमला के ढली थाना अंतर्गत ज्वाला माता मंदिर मार्ग पर एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों की पहचान जेसीबी ऑपरेटर सुखदेव राणा उर्फ बंटी निवासी चौधपुर बेला, जिला रोपड़ पंजाब, और हरिनाम नेगी के रूप में हुई है। दुर्घटना की रिपोर्ट चरणजीत सिंह पुत्र देहा सिंह निवासी चौधपुर बेला, रोपड़ पंजाब ने दर्ज करवाई है। वहीं चरणजीत सिंह ने बताया कि वो जेसीबी ऑपरेटर सुखदेव राणा उर्फ बंटी के साथ निर्माण स्थल पर मौजूद था। सुखदेव जेसीबी चला रहा था और उनके साथ नीरज और हरिनाम नेगी भी सवार थे। जैसे ही जेसीबी ज्वाला माता मंदिर के पास पहुंची तो अचानक संतुलन बिगड़ने से गहरी खाई में जा गिरी। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तत्काल 108 एम्बुलेंस सेवा को सूचना दी। मौके पर पहुंची एम्बुलेंस टीम ने चारों घायलों को गंभीर हालत में आईजीएमसी शिमला पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने सुखदेव राणा और हरिनाम नेगी को मृत घोषित कर दिया। बहू ने पीट पीट कर मार डाली, सास लोहे की चारपाई पर पटका सिर, फिर की मुक्कों की बरसात। सिरमौर जिला के माजरा पुलिस थाना के अंतर्गत एक बहू ने अपनी सास की पीट पीट कर जान ले ली। पुलिस ने बहू के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दिल दहला देने वाली यह वारदात माजरा क्षेत्र में सामने आई है। एक मामूली घरेलू झगड़े ने एक बुजुर्ग महिला की जान ले ली। जानकारी के तहत बहू ने गुस्से में आकर अपनी सास का लोहे की चारपाई पर सिर दे मारा, जिससे मौके पर ही बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार गुलनाज और सादिका निवासी बंगाला बस्ती ने थाना माजरा में आकर रात 10 बजे सूचना दी कि उनकी दादी बानो देवी को उनकी बड़ी बहू बोकड़ी ने मार डाला है। वारदात शाम करीब 7 बजे की है, जब बानो देवी अपनी झोपड़ी के बाहर चारपाई पर बैठी थी। ईडी दफ्तर के बाहर युवा कांग्रेस का प्रदर्शन, सीटीओ चौक पर गरजे भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ता। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड मामले में झूठा आरोप पत्र दायर करने के विरोध में प्रदेश युवा कांग्रेस ने आज छोटा शिमला स्थित प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। यूथ कांग्रेस ने प्रवर्तन निदेशालय छोटा शिमला के गेट पर भाजपा कार्यालय का भी बैनर भी टांग दिया। प्रदेश अध्यक्ष छतर
राजेंद्र सिंह ठाकुर ने ईडी की आलोचना करते हुए कहा कि जिस मामले में उन्होंने आरोप पत्र दायर किया है वो समझ से परे है। नेशनल हेराल्ड कांग्रेस के स्वामित्व का समाचार पत्र है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। अब बीपीएल परिवारों के चयन की होगी वीडियोग्राफी, इस तारीख तक लिए जाएंगे आवेदन। बीपीएल परिवारों के चयन में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इस बार सरकार ने कई अहम बदलाव किए हैं, जहां आवेदनकर्ता को शपथ पत्र देकर इसके लिए दावेदारी जतानी होगी। वहीं गलत शपथ पत्र देने पर मुकदमा दर्ज हो सकता है। इसी कड़ी में अब बीपीएल परिवारों की सूची तैयार करने के लिए बाकायदा वीडियोग्राफी की जाएगी। वहीं अलग होने वाले परिवारों को बीपीएल सूची में 3 वर्षों तक कंसीडर नहीं किया जाएगा। इन दिनों पात्र परिवारों द्वारा बीपीएल सूची में शामिल होने के लिए आवेदन प्रक्रिया चली हुई है, जो 30 अप्रैल तक जारी रहेगी। सीएम सुक्खू बोले, शिवकी ला के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करने के लिए केंद्र से करेंगे आग्रह। शिवकी ला दर्रे के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करने के लिए केंद्र सरकार से आग्रह किया जाएगा। सीमांत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इनर लाइन पोस्टों को समाप्त करने का मामला भी केंद्र सरकार से उठाया जाएगा, क्योंकि इससे पर्यटकों के लिए परमिट संबंधी बाधा उत्पन्न होती है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मध्य कमान लखनऊ के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिध्य सेनगुप्ता के साथ बैठक के बाद यह बात कही। उन्होंने कहा कि सिक्किम, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश की तर्ज पर हिमाचल स्काउट बटालियन की स्थापना करने का भी केंद्र सरकार से आग्रह किया जाएगा, जिसमें राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों के लिए विशेष कोटा होगा। ठेकेदारों व हिमकेयर योजना के लंबित बिलों का 30 अप्रैल तक होगा भुगतान। हिमाचल में 30 अप्रैल तक ठेकेदारों और हिमकेयर योजना के लंबित बिलों का भुगतान कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पिछले कल वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में विभागों को ये निर्देश दिए हैं। करीब 4 महीनों से लोक निर्माण, जल शक्ति और अन्य विभागों के ठेकेदारों के बिलों का भुगतान नहीं हो पाया है। मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए हिमकेयर योजना के तहत इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, आईजीएमसी शिमला, पीजीआई चंडीगढ़, टांडा मेडिकल कॉलेज के लंबित बिलों के भी शीघ्र भुगतान करने के निर्देश दिए। सेवानिवृत्ति आयु 59 वर्ष व अग्रिम पेंशन नहीं देने पर सीएम सुक्खू लेंगे अंतिम फैसला। हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी को पटरी पर लाने के उद्देश्य से उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की सिफारिशों पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शीघ्र अंतिम निर्णय लेंगे। उप समिति की तरफ से सरकारी खर्चों में कटौती करने के लिए कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 59 वर्ष करने के अलावा कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर अग्रिम पेंशन नहीं देने और पंजाब की तर्ज पर 25 वर्ष बाद ही पूरी पेंशन देने के 3 विकल्पों को सुझाया गया है। पहला विकल्प सेवानिवृत्ति आयु को 1 वर्ष बढ़ाने का है, जिससे सरकार को थोड़ी राहत मिलेगी। यानी सरकार को 1 वर्ष तक सेवानिवृत्ति से होने वाली रिक्तियों को भरने का विकल्प मिल जाएगा। इससे सरकार पर वित्तीय बोझ भी कम पड़ेगा। दूसरा विकल्प कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर पेंशन कम्यूटेशन का विकल्प है। इसके अलावा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली वर्तमान सरकार ने सत्ता में आने के बाद मंत्रिमंडल की पहली ही बैठक में ओपीएस बहाली का निर्णय किया। इसके अलावा अब तक सरकार ने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की 14% किस्त भी दी है, जबकि हिमाचल दिवस के अवसर पर डीए की 3% अतिरिक्त किस्त देने की बात कही है। राज्य सरकार की तरफ से 3% डीए की अदायगी के बाद भी केंद्र सरकार 10% अधिक डीए दे चुकी है। तो ये रही दिन भर की प्रमुख खबरें। हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।